नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि OP360 वेबिनार के बारे में, हमारे डेटा के बारे में, ओकन के बारे में एंड स्यूड कोड के बारे में। तो सबसे पहले हम OP360 वेबिनार से मिले हुए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। अगर हम एसर की बात करें तो इस बार भी OP360 में एसर नहीं आ पाए थे बिजी होने की वजह से। और अगर एसर बिजी हैं तो आप सभी जानते हैं कि एसर हमारे लिए ही बिजी हैं। और अगर OP360 में नहीं आ पाए हैं तो मार्टी सर ने भी कहा कि हो सकता है कि आजकल में एक स्पेशल ओकन मीटिंग भी हो सकती है, यानी कि एक कॉर्पोरेट वेबिनार भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है बट हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके बारे में हम सभी को इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे पता है फ्रेंड्स कि एसर की तरफ से न्यू अपडेट्स को सुनने के लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ दिनों से इकोसिस्टम में भी नया अपडेट नहीं आया है, तो आप सभी लोग न्यू अपडेट्स प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, न्यू अपडेट्स सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि बहुत ही जल्द एसर की तरफ से हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स जरूर प्राप्त होंगे। इसके अलावा अगर हम एसबॉम की बात करें तो इसके बारे में जानने के लिए हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और इसकी रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहा है कि सूरज जी एसबॉम की रिगार्डिंग हम सभी को कब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्टी सर ने भी कहा है कि एसबॉम कमिंग सून में है। जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी एसर को लगेगा कि इसके बारे में हम सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो इसके बारे में एसर हम सभी को इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आप सभी को पता होगा, एसर ने अपडेट दिया था कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो मिड ऑफ दिसंबर तक कुछ प्रोडक्ट्स हमारे इकोसिस्टम में लाइव होंगे एंड कुछ प्रोडक्ट्स एंड ऑफ दिसंबर तक हमारे इकोसिस्टम में लाइव होंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। ठीक है, तो वेट कीजिए फ्रेंड्स, जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी एसर को लगेगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में एसर हम सभी को इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। इसके अलावा कार्ड पेमेंट आप सभी जानते हैं कि इसके लिमिट वगैरह को इंक्रीज किया जा रहा है, स्केल किया जा रहा है, ताकि हम सभी लोग ओ कार्ड वगैरह को आसानी से परचेज कर सके। और अगर कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसकी रिगार्डिंग एसर को पता है, ऑन पैसिव टीम को पता है और ऑन पैसिव टीम लगातार उसके सॉल्यूशंस के लिए काम कर रही है फ्रेंड्स। और अगर हम डेली लाइव की बात करें, आप सभी जानते हैं कि मार्टी सर एंड क्रिस सर डेली अपने चैनल पर लाइव आते हैं, नए गेस्ट भी वहां पर इनवाइट किए जाते हैं, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा और नए नए गेस्ट वहां पर आते रहेंगे और ऑन पैसिव की रिगार्डिंग बातचीत की जाती रहेगी फ्रेंड्स। इसके अलावा रेड सर ने भी हमेशा की तरह लास्ट 7 डेज के बारे में शॉर्ट में कवर किया, जैसे कि ओएस प्रोफाइल के बारे में आप सभी जानते हैं कि ओएस प्रोफाइल में 2 न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है जो भी क्लिकेबल नहीं है, अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये वेरिफिकेशन का ही पार्ट है। इसके अलावा नजाल सर ने भी ट्विटर पर कुछ पोस्ट किया था। इसके अलावा अगर आप ऑन पैसिव के सभी सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करेंगे तो वहां पर डेली न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो सोशल मीडिया पेजेस को आप लोग चेक करते रहिए, वहां भी आपको डेली नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं एवरी मंडे को न्यू वेबसाइट लाइव होती है, तो इस मंडे को भी न्यू वेबसाइट लाइव हुई है, उम्मीद है आप सभी ने चेक किया होगा। इसके अलावा माई लिंक्स आपने देखा होगा, माई लिंक्स में ऑन पैसिव लिंक, न्यू ऑन पैसिव लिंक ऐड हो चुका, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। और बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन में ओ फाउंडर बैक ऑफिस के अपडेट सेक्शन में मार्टी सर ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से रेड सर ने हमेशा की तरह लास्ट 7 डेज के बारे में शॉर्ट में कवर किया। इसके अलावा क्रिस सर ने भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, ट्रैफिक के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप भी जानते हैं कि ऑन पैसिव मार्केटिंग के जरिए ऑन पैसिव के पास जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो कस्टमर हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में एलोकेट किए जाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव मार्केटिंग का बेनिफिट भी हम सभी को मिलने वाला है। और ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स की रिगार्डिंग, मार्केटिंग की रिगार्डिंग, कई ऑफिसर्स की रिगार्डिंग कितना खर्च कर रही है इसके बारे में आप सभी लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट्स के कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है फ्रेंड्स। अगर आप ओकन पैकेज की बात करें तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मंथ वैलिडिटी के लिए, 3 मंथ की जो वैलिडिटी है और 10,000 की जो कैपेसिटी है उसके लिए आप केवल एज अ फाउंडिंग मेंबर $93 पे कर रहे हैं। तो ऑन पैसिव हम सभी के लिए एक ब्लेसिंग सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम डेटा की रिगार्डिंग बात करें तो डेटा की रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि सूरज जी ऑन पैसिव में हमारा जो डेटा है वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, क्या ऑन पैसिव हमारे डेटा को थर्ड पार्टी के साथ सेल नहीं करेगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, एस ने कई बार ये बात रिपीट किया है, पॉइंट के बारे में बताया है कि ऑन पैसिव हमारे डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ सेल
नहीं करेगी। मैक्सिमम कंपनीज, आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम कंपनीज हमारे डेटा को थर्ड पार्टी के साथ सेल करके रेवेन्यू जनरेट करती हैं, लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा नहीं होगा। हमारे डेटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ सेल नहीं किया जाएगा। होता क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं, किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, सर्च करते हैं, कुछ वहाँ पे क्लिक करते हैं किसी लिंक पर, या ऑनलाइन कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारे डेटा को ट्रैक किया जाता है और कंपनी के सर्वर पर स्टोर रहता है, जिसे थर्ड पार्टी के साथ सेल करके कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, राइट। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा जो डेटा है उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ सेल नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ओकन की बात करें तो ओकन मीटिंग की रिगार्डिंग एक पॉइंट को मैंने नोटिस किया है कि जब हम किसी ओकन मीटिंग को अटेंड करते हैं और अगर उस मीटिंग में इन तक बने हुए हैं, उस मीटिंग को हम खुद से लीव करके बाहर नहीं आए हैं, तो होस्ट जब उस मीटिंग को एंड करता है तो मीटिंग एंड होते ही जो यूज़र यानी कि जो अटेंडीज़ उस मीटिंग में इन तक बने हुए हैं, तो मीटिंग एंड होते ही वो अटेंडीज़ ऑन पैसिव की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ऑन पैसिव का ये फीचर यानी कि ओकन का ये फीचर, ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो नए यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर एक नया यूज़र इस प्रकार से onpassive.com पर रीडायरेक्ट होता है तो उसे वहाँ पर ऑन पैसिव की रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आज मैंने OP360 वेबिनार को लास्ट तक अटेंड किया, इन तक बना रहा, और जैसे ही मार्टी सर ने ओकन मीटिंग को एंड किया, क्लोज किया, तो तुरंत मैं onpassive.com ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गया फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा और अट्रैक्टिव भी लगा। इसके अलावा अगर हम स्विफ्ट कोड की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, अगर मैंने स्विफ्ट कोड रॉन्ग फिल किया है विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते समय अगर मैंने स्विफ्ट कोड रॉन्ग फिल किया है या फिर कुछ भी अगर मैंने मिस्टेक की है तो उससे क्या होगा, क्या वो कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपने विड्रॉल की रिक्वेस्ट करते समय कुछ मिस्टेक की, स्विफ्ट कोड आपका रॉन्ग है या कुछ भी रॉन्ग है, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने कुछ मिस्टेक की है, कुछ रॉन्ग डिटेल फिल किया है, तो इससे क्या होगा, जब ऑन पैसिव टीम उसको चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, और अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फंड है वो आपके इकोसिस्टम वॉलेट में वापस आ जाएगा। इकोसिस्टम वॉलेट में वापस आने के बाद आप अगेन विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ रॉन्ग डिटेल फिल हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद आप इजीली अगेन विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट, ये सभी अपडेट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।